एक समय की बात है, हिमालय के एक शांत और पवित्र क्षेत्र में एक महान ऋषि वासुदेव अपने आश्रम में तप कर रहे थे। उनका आश्रम वृक्षों से घिरा था, जहां पक्षियों का मधुर गीत और नदी का कलकल नाद सदा गूंजता रहता था। ऋषि वासुदेव अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाते थे। उनके 4 शिष्य थे, अरुणी, भार्गव, मैत्रेय और साधन। एक दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम सबको एक आखिरी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा को समझ गया, वही सत्य को पाएगा। परीक्षा ये थी, सबको एक एक दिव्य दर्पण दिया गया। ऋषि ने कहा, इस दर्पण में तुम्हें अपने आप का सच्चा रूप दिखाई देगा। पर याद रखो, जो दिख रहा है, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। अरुणी ने दर्पण देखा और अपने आप को एक तपस्वी के रूप में देखा, शुद्ध, पवित्र। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैंने अपने अंदर के योगी को देख लिया। मैं मुक्ति के काबिल हूँ। ऋषि ने कुछ नहीं कहा। भार्गव ने दर्पण में अपने जन्म जन्म के कर्मों का दर्शन किया। उसने काफी इमोशनल होकर कहा, मैं अपने पापों को देख रहा हूँ। मैं उनसे मुक्ति चाहता हूँ। ऋषि ने उसे भी चुपचाप देखा। मैत्रेय ने दर्पण में कुछ भी नहीं देखा। अंधेरा। उसने घबरा कर कहा, गुरुदेव, ये दर्पण तो खाली है। क्या मेरा अस्तित्व ही नहीं? ऋषि ने फिर भी कुछ नहीं कहा। साधन, सबसे छोटा और शांत शिष्य, ने दर्पण को हाथों में लिया, पर उसने देखा नहीं। उसने आंखें बंद की और मन से पूछा, मैं कौन हूँ? उसने अंदर से एक आवाज सुनी, तू ही दर्पण है, तू ही सच है। तभी दर्पण में एक प्रकाश फूट पड़ा और उसने अपने गुरु को, प्रकृति को और अपने आप को एक ही रूप में देखा। हर वस्तु एक ही अंश थी। वो दर्शन इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ऋषि वासुदेव ने आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराकर कहा, साधन, तूने न दर्पण देखा, न रूप। तूने सत्य अनुभव किया। तुम्हें ज्ञान का दर्पण मिल गया। सभी शिष्य झुक गए। उस दिन सब समझ गए कि सत्य देखने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होता है।